गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे शब्द के दूसरे आधार के बारे में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो 5 प्रकार होते हैं वे कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार जान लिए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो आज जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला उसमें होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए होते हैं। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कोई बदलाव न हो, जिस शब्द में संस्कृत भाषा में लिखे हुए शब्द को हूबहू हिंदी में लिख दिया जाए, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, घृत, अग्नि, मयूर, निद्रा, रात्रि और भी बहुत सारे शब्द हैं। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत का ही शब्द होता है लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप, बदला हुआ रूप जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वह तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे तत्सम में हम लोगों ने देखा दुग्ध, घृत, अग्नि। अब वहीं तद्भव में दुग्ध को दूध, घृत को घी, अग्नि को आग आदि कहते हैं। तो यहाँ जो है तत्सम शब्द का रूप बिल्कुल बदल गया है तद्भव में, तो यहीं तत्सम का बदला रूप तद्भव कहलाता है। तीसरा भेद है देशज शब्द। नाम से ही पता चलता है कि वह शब्द जो अपने देश में बोली गई हो, जिसका प्रयोग अपने देसी शब्दों में किया गया हो। तो यहाँ है कि क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, खाट, पगड़ी, लोटा, बहुत सारा शब्द है जो देशज शब्द है, क्षेत्रीय बोले का प्रभाव जिस पर है। अब चौथा भेद है विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशी लोगों के प्रभाव से प्रभावित हिंदी भाषा को ही विदेशी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द, जिस शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में विदेशों से आए शब्द को करते हैं, यानी जो शब्द विदेश से आए हुए हैं उसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। अतः ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हों हिंदी में वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी की शब्द है कंप्यूटर, डॉक्टर, पेंसिल, सर्कस, टिकट, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं जो विदेशी हैं। उसी तरह अरबी भाषा में शब्द है इनाम, पर्दा, जहाज, तारीख, इलाज आदि। यह भी दूसरे देशों से आया है तो यह विदेशी शब्द है। ठीक उसी तरह फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और चीनी विभिन्न शब्द हैं जो विदेशों से आए हैं और उस शब्द का हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। पांचवा इसका भेद है संकर शब्द। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, जो कि तत्सम शब्द संस्कृत में से आया। तद्भव शब्द संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है। देशज जो देश में अपने क्षेत्रीय बोलियों, क्षेत्रीय भागों में बोली जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली शब्द है। जबकि विदेशज या विदेशी शब्द विदेशों से आए हुए शब्द होते हैं। तो लेकिन इन सब से अलग संकर शब्द है। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को कहते हैं। यानी जब एक ही शब्द में दो भाषा हो, जैसे यहाँ हम लोग एक शब्द लिए हैं पानदान, तो पान जो है वह हिंदी शब्द है, जबकि दान फारसी शब्द है। तो यह दोनों मिलकर के पानदान बना, तो यह संकर शब्द का उदाहरण हुआ। ठीक उसी तरह वर्षगांठ है। वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है, और ये दोनों मिलकर के वर्षगांठ शब्द का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे वर्षगांठ जो है वह संकर शब्द का उदाहरण है। ठीक टिकट घर शब्द जो है, इसमें टिकट अंग्रेजी है और घर जो है वह हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा का है। लाठी चार्ज, तो लाठी हिंदी भाषा का है और चार्ज जो है अंग्रेजी है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द किस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।